आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। डकैत से मुज़ाहमत करना। आजकल स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं, तो क्या हमें मुज़ाहमत करनी चाहिए या खामोशी से अपना माल सुपुर्द कर देना चाहिए? तो क्या ये हदीस मुस्तनद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी के पास आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स मेरा माल हथियाना चाहे तो आपने फरमाया अपना माल हरगिज़ न दो। इसने कहा अगर वो मुझसे झगड़े तो आपने फरमाया तुम भी झगड़ो। तो उसने कहा कि अगर वो मुझे कत्ल कर दे तो आपने फरमाया तुम शहीद हो। उसने कहा अगर मैं उसे कत्ल कर दूं तो आपने फरमाया वो जहन्नमी है। बिल्कुल सही हदीस है ये। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब यही दी है कि डाकू को कत्ल करने की कोशिश की जाए। ये हदीस बता रहा हूँ, मुल्की लॉ नहीं बता रहा। तो मुल्की कानून क्या है वो आप थाने वालों से पूछें जाके। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म यही दिया है कि डाकू जो असलहा लेकर आए, याद रखें, जो बगैर असलहे के आए उसको कत्ल करना जायज़ नहीं है। खूब समझ लें, जो असलहा लेकर आए कत्ल करने के लिए, तो नबी ने हुक्म दिया है कि उससे लड़ो। अगर तुम्हें ख्याल हो कि वो कत्ल कर देगा तो तुम उसे कत्ल कर दो। तो हदीस तो इसी तरह है बिल्कुल। तो इसलिए बाकी करना क्या चाहिए ये SHO साहब थाने वालों से पूछें, क्योंकि आपने मार दिया बंदा तो वो आपको भी उठाएंगे, मुझे भी उठाएंगे, बोलेंगे मुफ्ती साहब ने बोला था बंदा मार दो। तो मैं तो आपके सामने हदीस रखी है, बाकी करना क्या है ये आप जाने और इलाके की पुलिस जाने, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल करें, बाज़ दफ़ा आप बिल्कुल निहत्ते होते हैं, डाकू आता है बंदूक यहाँ रखता है और आप ज़रा सी मुज़ाहमत करते हैं वो उड़ा देता है। तो आपने तो डाकू का कुछ भी नहीं बिगाड़ा और आप शहादत के मर्तबे तक पहुँच जाते हो, तो आप को तो सवाब मिल जाएगा। लेकिन पीछे जो बेचारे यतीम बच्चे हैं, जो ये बेवा है और जो आपके माँ बाप हैं, वो सारी ज़िंदगी तड़पते रहते हैं। तो इसलिए मुज़ाहमत का जो है ना, कुछ जिस्म में कुछ हो तो आदमी कुछ, यानी आपको के पास कुछ हो तो मुज़ाहमत करता हुआ बंदा अच्छा लगता है। कुछ भी नहीं है तो फिर चुपके से निकाल के दे ही देना चाहिए उसको, क्योंकि वो आगे बड़े मसाइल होते हैं। डाकुओं का कुछ नहीं जाता, आपका पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए ये इस पहलू को भी सामने रखना चाहिए। नबी कोई फ़र्ज़ नहीं करार दिया, तरगीब दी है। कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं करार दिया, तरगीब दिया। तो तरगीब यही है, होना ये चाहिए कि इस हदीस पर अगर किसी ने अमल करना हो तो महल्ले वाले पकड़ के, या जो लोग हैं ना वो सारे साथ दें। जो शख्स डाकू को पकड़ रहा है उसका साथ दें। हदीस का ये मतलब है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये मेरा मतलब नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि डाकू को आप कत्ल करें, हदीस कह रही है कि डाकू को आप कत्ल कर दें। तो इसलिए कोई थाने वालों को अगर कोई केस बनाना है तो मेरे खिलाफ ना बनाएं, वो फिर बुखारी के खिलाफ या मुस्लिम के खिलाफ जाके बनाएं, या उस बंदे के खिलाफ बनाएं जिसने पूछा है, उसके बेचारे के खिलाफ ना बनाएं। वो तो पूछ तो कोई भी कुछ भी सकता है ना।